हबीब साहब, ज़ाहिर आप जनरली मैंने देखा 18-20 साल से आप बड़े बुलिश रहे हैं चंद सालों के अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी पर, और ज़ाहिर है वो बुलिश होने के डिविडेंड्स भी आपने देखे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू फाइनेंशियल सेक्टर टू नाउ एविएशन आपने माशाल्लाह एक्सपैंड किया है। इस वक्त एक तरफ जहां हमें नज़र आता है कि कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट हो रहा है, फिस्कल डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, तो वहाँ ये भी नज़र आता है कि 16,000 अरब रुपए तो हुकूमत के इंटरेस्ट पेमेंट में और सूबों को देने में चले जाते हैं, जो कि टोटल टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा है। टोटल अगर अर्निंग्स हम देखें एफबीआर के रेवेन्यू से भी हटा के फेडरल गवर्नमेंट की, उसका भी कोई 80% से ज़्यादा है। तो मसाइल अपनी जगह बहरहाल है, मगर आपको लग रहा है इन मसाइल से निकलने के रास्ते पर हम हैं, या हुकूमत बस ऐसे इकदाम कर रही है जिससे आर्जी तौर पर हम निकल पा रहे हैं? मेरी नज़र में जो है सिर्फ ये गवर्नमेंट का जो पर्पस था एक सिग्नल देना कि हमारा डायरेक्शन ठीक है, उस हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये बजट के इकदाम ठीक हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इन इकदाम से चीज़ें कोई चेंज हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता है। मुझे इसलिए नहीं लगता, अगर हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आज भी नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों आएगी जब एनर्जी प्राइसेस हाई हैं, अभी भी टैक्स रेट जो है वो फिर भी हाई हैं। इवन ये जो इंडिविजुअल जो है वो हमारे नॉन रेजिडेंट बनने के लिए जो ट्रेंड था वो वही कायम रहेगा, क्योंकि उन्होंने टॉप लेवल पे जो है कोई चेंज नहीं किया है, जो 45% एंड फिर उसके ऊपर जो है वो 10% सरचार्ज और फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स। तो मतलब ये तो सीधा सीधा जो है वो 59% इंटैक्ट है। ठीक है, नीचे जो रिलीफ देना था वो उन्होंने रिलीफ दिया है। इससे ये इम्प्रेशन और सेलिब्रेशन होती है कि हाँ ये चीज़ें उन्होंने कम किए। मतलब सुपर टैक्स तो हम कहते थे पूरा ख़त्म करो, तो पूरा ख़त्म करने की जगह सिर्फ 2% जो है ख़त्म करना, और उसमें भी जो मेजर सेक्टर्स हैं वो उसको तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आप इसको इवेंट के तौर पर देख रहे हैं, प्रोसेस के तौर पर, कि हुकूमत कह तो रही है 8% किया, तो ये आगे जाके करेंगे कम, या फिर आपको लग रहा है बस एक दफ़ा कर दिया आइंदा गुंजाइश मुश्किल होगी? नहीं, इनके अंदर ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो देर हो जाएगी। मतलब मैं इस पॉइंट को रेस करना चाहता हूँ कि आप ये चाहेंगे कि भाई ये नेक्स्ट ईयर इस साल से जो है कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए ना, हमें इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों का, ये है हमारा जो है नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, उसको टारगेट करना है ना। उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे जो है किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पे भी एडवांस टैक्सेस है जो उन्होंने कम किया है, वो एडवांस टैक्सेस को जो है वो कम किया है। तो मुझे मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या इन इकदाम से फ़ौरन जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएंगी? तो मुझे तो जो है वो इसलिए नहीं लगता है कि आपका मेन सबसे बड़ी चीज़ तो जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक्सपोर्ट में बेशक वो सेलिब्रेट करेंगे कि भाई हमारा टैक्स कम हो गया, तो उससे पहले तो उनका मार्जिन चाहिए ना उनको। तो एक्सपोर्ट जो है वो जब एक्सपोर्ट कैसे जो है वो ज़्यादा करेंगे, तो भी तो कहते हैं भाई हम 3-4% पे 5% पे हम जो है अभी हमें मार्जिन है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और उसमें भी जो है जिस तरह मिनिमम टैक्स की जो है वो बात हो रही है कि अगर टैक्स, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसे एकदम, जैसे मैं सही है कि भाई एक्सपोर्ट वालों की डिमांड थी और एक्सपोर्ट को उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है उनकी डिमांड को जो है वो मीट किया है। लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप चेंज करना चाहते थे तो आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनर्जी प्राइसेस को जो है वो नीचे लाना ड्रास्टिकली जो है वो ज़रूरी है, और आपको ओवरऑल जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट जो है उसको मज़ीद जो है वो अच्छा कम करना बहुत ज़रूरी। अब उसमें आप कहेंगे भाई मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया, 2-3-4 साल में मैं कर दूंगा और उधर आ जाऊंगा, तो 2-3-4 साल बहुत लंबा अरसा है और उस पर करना, तो आपको ऐसे बोल्ड डिसीजन जो है की ज़रूरत थी। और मैं आपके साथ ही जब बात कर रहा था बजट से पहले, तो मैंने कहा भाई स्पेस मौजूद है। देखिए ना, आपका अगर बजट डेफिसिट जो है, अभी सोहेल साहब ऑफ कैमरा बात हो रही थी, कह रहे हैं 4-5% जो है बजट डेफिसिट होना कोई बात नहीं है, ठीक है, पहले हम अभी 0.7% पे है ना। अभी जो इस साल के जो नंबर 9 महीने के जो है आया, आपका प्राइमरी सरप्लस जो है ये 4.1 ट्रिलियन है। तो इतना ज़्यादा प्राइमरी सरप्लस है, इतना कम जो है वो बजट डेफिसिट है। उसमें IMF जो है वो ये कहती है कि भी मेरा जो है वो आपका टैक्स टू GDP रेशो जो है पाकिस्तान का नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो वो दो सेक्टर जिस पे लोग शिकायत करते हैं कि भाई उनको तो आप टच भी नहीं करते, तो एग्रीकल्चर और जो है वो रिटेल, ये दोनों के दोनों, आपको तो कोई एडिशनल वहाँ से, और इस दफा जो टच किया है वो भी आपके ख्याल में एमनेस्टी है रिटेल को? मोर ऐसा ही लगता है, क्योंकि उससे कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है आपके उसमें बजट में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यस, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंसल्टेशन की है, जैसे ज़ीलफ ने बताया,
और सबकी बात सुनी गई। सबकी बात सुन के थोड़ा थोड़ा सबको उन्होंने जो है वो दिया है, उससे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं कि हाँ नहीं अच्छा सही जो है वो डायरेक्शन है और हमने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अगर जो आप वाकई सीरियस है मसलों को हल करने के लिए और जिससे आप चाहते हैं कि ग्रोथ, अब अगर इतनी सारी चीज़ें देने के बाद ग्रोथ फिर भी 4% अगर बजट करते हैं तो इसका मतलब आप खुद भी कन्विंस नहीं है ना। 4.2% तो पिछले साल जो है बजट हुआ था और इसकी जगह जो है 3.7 आया, अब 4% कर। एज ऑफ नाउ अगर आपकी कंपनी के पास कैश हो, आपने वैसे पीआईए खरीद लिया तब बस आपकी कंपनी इस वक्त कैश रिच है, अगर आपके पास कैश हो तो आपके को इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नज़र आते हैं कि हाँ मैंने इन्वेस्ट करना है, या आप अभी भी कॉशियस होंगे इन्वेस्ट करते हुए? मुझे नज़र आता है कंस्ट्रक्शन में आप करें। कंस्ट्रक्शन जो है वो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव और कंस्ट्रक्शन में मार्जिन्स भी अच्छे हैं। और कंस्ट्रक्शन इबादत है मेरी नज़र में कि कंस्ट्रक्शन इबादत है। आप लोगों को छत प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते हैं, आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को आप सपोर्ट करते हैं और पूरा का पूरा टैक्स जो है इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स रेट है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो है इंडस्ट्री एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ परफॉर्म करे, बजाय इसके कि हम कंस्ट्रक्शन को सोचे कि वो परफॉर्म करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वो जो साइकिल है वो होता नहीं नजर आता कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी हो, लोगों की इनकम इतनी अच्छी हो कि जिसके कॉन्सिक्वेंस में कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल रहा है। देखिए क्या चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, एक तो मैंने ये सेक्टर आपने बताया तो मैंने इस तरह बता दिया, लेकिन एज ए होल जो है मुल्क के अंदर जो है इंडस्ट्रीज फ्लरिश करे। तो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, ज़्यादातर सेक्टर्स जो है वो अंडर यूटिलाइज हैं, कैपेसिटीज़ अंडर यूटिलाइज हैं और वो अंडर यूटिलाइजेशन को पहले पूरा करना है। तो वहाँ जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है, आपने ये जो इंडिविजुअल टैक्सेशन कम किया है, डेफिनेटली उस पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो उससे जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर आना चाहिए। जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस स्पीड से हमको चाहिए, क्या वो स्पीड से जो है वो बेहतरी आएगी, उस पर मेरा क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा कि ऐसा काम आप करने जा रहे हैं तो दिल खोल के ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से जो है वाकई इम्पैक्ट आए। तो उसको आई बिलीव कि गवर्नमेंट को जो है वो सोचना चाहिए, फर्दर इसके ऊपर डेलिब्रेशन करनी चाहिए, मशवरे करने चाहिए कि कहाँ है। फिर IMF के साथ अच्छा ऐसे एज ए होल देखा जाए तो यूँ तो बैलेंस इस तरह है कि उन्होंने तमाम इंडस्ट्री सेक्टर्स को जो है वो खुश किया, एक्सपोर्टर्स को भी जो है खुश कर दिया, सुपर टैक्स में भी कुछ ना कुछ दे के जो है सैलरी क्लास को भी कर दिया, और सबसे बढ़कर ये सब कुछ करने के साथ IMF को ऑन बोर्ड रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि IMF को जो है वो रखा है। तो बहुत इसको हम जो है वो इन समरी ये कह सकते हैं कि आई थिंक डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, राइट, इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ क्या ये एनफ है, मैं समझता हूँ कि वो एनफ नहीं है। इसके लिए और बोल्ड डिसीजंस जो है वो करके हमको आगे और IMF के साथ और इंगेजमेंट करनी चाहिए। ये जो स्पेस इतने हैं जो उस स्पेस को फुली यूटिलाइज करें ना। अगर आप जैसे बताते थे कि भाई ये सुपर टैक्स और सारी बातें होती थी, उसका वो कहते थे कि 1.2 ट्रिलियन का बिल था मैक्सिमम बिल, सब करें तो फिर आ गया था कि भाई 600-700 बिलियन। अब 600-700 बिलियन जो है का क्वेश्चन, इसमें से कुछ आपने कर दिया तो वो 600-700 बिलियन का भी आप जो है वो एक किस्म का जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि भाई इसमें जो है वो सी चेंज आ जाए। इसको हम आगे बढ़ाते